दोस्तों एपिसोड 1 में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सर्च फॉर हैप्पीनेस, यानी कि सच्ची खुशी क्या है और क्यों ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा टॉपिक है जो है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान सच में होते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं, भगवान होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं बिल्कुल नहीं होते। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बीच में अटके रहते हैं, ना तो पूरी तरह बिलीवर है ना पूरी तरह एथिस्ट हैं। तो आज की वीडियो में मैं लॉजिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एंगल से ये बात का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्या भगवान है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। तो दोस्तों इस रूट कॉज अप्रोच से समझते हैं। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा हेडेक हो रहा है, तो वो सिर्फ पैरासीटामोल देके नहीं भेज देता हमें वापस, वो एक्चुअली रूट कॉज को जानने की कोशिश करता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम लाइफ के इतने बड़े सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान सच में है या नहीं, इसके लिए हमें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। और रूट कॉज के ऐसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनिवर्स कहाँ से आया, पहले किसने बनाया, एनर्जी का सोर्स क्या है। अगर हर चीज एक कॉज से होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फर्स्ट कॉज क्या था इस चीज का। अगर मैं साइंस की लैंग्वेज से बात करूं तो साइंस कहती है कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसमें कि एक एक्सप्लोजन हुआ था और दुनिया मैटर बना था, दुनिया फिर वहां से बननी शुरू हुई थी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि बिग बैंग से पहले क्या था तो साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। पहले तो मैं आपको बिग बैंग थोड़ा सा बता देता हूँ। लोगों ने बताया कि बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लोजन हुआ था, और एक्सप्लोजन तभी होता है जब कोई ट्रिगर करता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बिग बैंग हुआ तो उसको ट्रिगर किसने किया? तो क्या कुछ नथिंगनेस से एवरीथिंग बन गया अपने आप ही? कि अगर बात करें तो न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कुछ एक रिएक्शन है, तो फिर फर्स्ट एक्शन किसने किया? राइट। साइंस कहती है कि वी डोंट नो, हमें तो पता नहीं। फेथ कहता है कि भगवान ने किया। फिर वहीं आके अटक गए कि मैं भी दोनों ही सही कह रहे हैं। तो साइंस बता रही है कि कैसे हुआ, फेथ बता रहा है कि क्यों हुआ। चलो एक सिंपल बात से समझते हैं। जब भी लिविंग बीइंग में कुछ ना कुछ अर्ज होती है, राइट, जैसे कि प्यास लगती है तो पानी का अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली होती है, भूख लगती है तो खाने का अरेंजमेंट होता है, सोने का मन करता है तो नींद होती है। तो अगर इंसान के दिल में ये इच्छा जागती है कि गॉड क्या है, क्यों है, ये सब क्वेश्चन अर्ज होती है, तो क्या इस अर्ज के पीछे रियल एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी होना चाहिए? सोचने वाली बात है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है। तो अगर इंसान की डिमांड है कि मीनिंग, कनेक्शन और हायर पावर को जानना, तो शायद उसकी सप्लाई भी है और वो शायद गॉड हो सकता है। अब इसको साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी के एंगल से एक एक करके समझते हैं। साइंस कहती है कि प्रूफ करो, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि एक्सपीरियंस करो। तो साइंस जो है वो माइक्रोस्कोप से देखती है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन से देखती है। तो आप इसको एग्जांपल से समझो कि अगर एक वाईफाई को आप देख नहीं सकते पर उसके सिग्नल को फील कर सकते हो, और ऐसे ही आप हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगर आप गॉड को देख नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो है ही नहीं। तो मे बी गॉड एक एनर्जी है जस्ट लाइक अ वाईफाई, जो सब जगह है, बिना शेप, बिना रिलीजन या बिना लेबल के। एथीस्ट था, वो कहता था कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, और प्लेन में बैठा हुआ था। जैसे ही प्लेन शेक करने शुरू किया, टर्बुलेंस थोड़ी सी ज्यादा हुई, अचानक से उसके अंदर से निकला कि भगवान प्लीज मुझे बचा ले। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों, जब साइंस के पास आंसर खत्म हो जाते हैं ना तो फेथ शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गॉड इज नॉट अ पर्सन सिटिंग ऑन अ क्लाउड, बट मे बी एक इंटेलिजेंस है बिहाइंड द क्लाउड। राइट। सोच के देखो, एक अगर कोई डिजाइन होता है तो उसका एक कोई डिजाइनर भी होता है। अगर कोई कोड है तो कोई कोडर भी है। जैसे आप एग्जांपल लो ह्यूमन बॉडी का। हमारे ह्यूमन बॉडी में डीएनए एक परफेक्ट कोड है। आप वो लेटर का कोड होता है, ATGC से लिखा हुआ, बिलियंस ऑफ लाइंस का ये कोड होता है, प्रोग्राम होता है बेसिकली। आप अगर कोई बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई, रैंडम एक्सप्लोजन हुआ, तो क्या ये कोड लिखा नहीं गया होगा? इसके पीछे भी कोई इंटेलिजेंस होनी चाहिए होगी। साइंस यहाँ तक तो आ गई कि क्या हुआ, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि कैसे, क्यों हुआ। तो वो साइंस के पास भी आंसर नहीं है, और शायद इसी नॉट नोइंग में गॉड जो है वो छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक डिवाइन स्पार्क होती है, वो लाइट, वो लव, वो कॉन्शियसनेस, वही गॉड है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम उसे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, सब जगह उसे ढूंढ रहे हैं, पर शायद वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो आखिर सवाल ये जो था, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। ये सवाल ज्यादा मायने रखता है कि क्या आपने कभी उसे अपने अंदर महसूस किया है। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डज गॉड रियली एग्जिस्ट। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे थे माइंड स्पार्क इंडिया। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके हिसाब से गॉड का क्या मतलब है।